everyone. My name is Disha Jindal. As you know, तो 22 जनवरी आ रही है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा है। पर उसमें ना कई पॉलिटिशियंस के अलग अलग विचार हैं। ऐसा क्यों है? कांग्रेस ने मना कर दिया आने के लिए, और भी पार्टीज ने मना कर दिया है, और हम लोग करना क्या चाहते हैं उस इवेंट से? स्ट्रैटेजिकली आई एम टॉकिंग, ऑब्वियसली रिलीजियसली तो वो एज अ हिंदू, आई एम ऑल्सो हिंदू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे पूर्वजों ने 550 साल उस चीज़ की लड़ाई लड़ी, और मैं उस पर बात नहीं करूँगी। ऑब्वियसली आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे उससे रिलेटेड। लेकिन what Modi wants to do strategically after inviting all the foreign ministers, मतलब काफ़ी बाहर से भी देश को बुलाया है। क्यों बुलाया है? इवन एक गुजरात में समिट हुआ, उसमें भी बाहर से क्यों बुलाया है? और मोदी लक्षद्वीप ही क्यों छुट्टियां बनाने गए? वो भी मालदीव जा सकते थे या कहीं और जा सकते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कमेंट्स और एनीथिंग एल्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मोदी स्ट्रैटेजिकली सोच क्या रहा है? मुझे जो लगता है, ये मेरे व्यूज़ हैं। अगर किसी को लगता है मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो कमेंट सेक्शन ओपन होगा, प्लीज़ ऐड कीजिएगा। सो व्हाट आई फील, as you know, Modi is a Gujarati and Gujaratis are always a business mind. What he is a business mind. He is bringing politics and business together. He goes to the holidays for Lakshadweep because he knows Modi इंडिया में एक ब्रांड है, वर्ल्ड में एक टॉप लीडर्स में काउंट किया जाता है कि अगर मोदी कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, पीएम सर हमारे, तो वो प्लेस इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो प्लेस को अपने आप ही इन्वेस्टमेंट्स, टूरिस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अब फॉर एग्जांपल हमारी जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं, हमारे ब्रांड्स हमेशा एडवर्टाइज, लैक्मी हो गया, कोई भी हो गया, वो हमेशा हीरोइन से, एक मशहूर लड़की से अपना एडवर्टीज़ करवाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर करीना कपूर हमारी एडवर्टीजमेंट करेगी तो ऑब्वियसली हम जैसी कई कॉमन लड़कियां उस चीज़ को लेकर अट्रैक्ट होंगी, राइट? वैसे ही मोदी है। मोदी पॉलिटिकली इंडिया में अब एक ब्रांड बन गए हैं। वो है ना मोदी गारंटी। दैट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब जब भी मोदी की बात होती है, जब भी मोदी गारंटी की बात होती है, जब भी बीजेपी की बात होती है, एक ही फेस आता है हमारे माइंड में, दैट इज़ पीएम मोदी। और वो एक वर्ल्ड लीडर भी है। तो अगर पीएम मोदी सर किसी प्लेस पे जा रहे हैं एज अ हॉलीडे बनाने, उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर टूरिस्ट आएंगे, हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अब बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, कि लक्षद्वीप को छोड़ के राम मंदिर में क्यों फॉरेन के लोगों को अट्रैक्ट किया? बेसिकली ये रिलीजियस अफेयर है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई की, तो पार्टी चाहती तो राम मंदिर बना के इनॉग्रेशन करके इंटरनल इंडिया में रहती। पर क्यों हम फॉरेन के मिनिस्टर्स को, पर्सनालिटीज़ को बुला रहे हैं हमारे इनॉग्रेशन के लिए? क्यों हमने इतने सारे गेस्ट बुलाए हैं? ताकि हम उस जगह को प्रमोट कर सकें। एक राम मंदिर बनाया है, उस पर एक्सपेंडिचर हुआ है, हम उसे एक टूरिस्ट प्लेस बना सकें ताकि लोग आएँ, दर्शन करें राम जी के, समझें उस चीज़ का इतिहास, हमारे कल्चर को एक्सप्लोर करें, उन्हें समझ आए कि रामायण, अयोध्या क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम क्यों लड़े इतने सारे सब चीज़ों के लिए। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, हमारे टूरिज़्म, हमारे कल्चर, हमारे राम मंदिर, हमारे इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ताकि बाहर के लोग कल को, जैसे आज हम कहीं मालदीव जाते हैं, कुछ जाते हैं, जैसे कि अगर लेट्स टेक अ एग्जांपल, हम जब पेरिस जाते हैं, हम बात करते हैं आईफल टावर की, वैसे ही ये जगहों को भी हमें इम्पॉर्टेंट बनाना है उन्हें। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अब गुजरात की बात होती है तो फ़ॉरेन के लिए आ जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वैसे ही वो भी चाहते हैं कि रामायण की बात हो, अयोध्या की बात हो, तो राम मंदिर एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बने उस चीज़ की, ताकि लोग आए उसे देखने। जैसे लोग ताजमहल देखने आते हैं, प्यार की निशानी कहते हैं उसे। अब है कि नहीं है वो तो डिफरेंट मैटर है, लेकिन कहते हैं। तो वैसे ही हम राम मंदिर को भी एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, हमारे राम जी की रिप्रेजेंटेशन, हमारे रामायण की रिप्रेजेंटेशन, हमारे
स्टोरीज़ की रिप्रेजेंटेशन। रामायण हमारे लिए एक स्टोरी या मैथोलॉजिकल गाथा नहीं है जैसे लोग कहते हैं ध्रुव राठी या संपन्न। हमारे लिए वो एक हिस्ट्री है हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। हम उससे कितना कुछ सीखते हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आइडल मैन थे, जो अपनी वाइफ के लिए लड़े, श्रीलंका जाके लड़े, अपने फादर की एक वचन के लिए 14 साल का वनवास कर लिया, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए एक आइडल राजा बने, अपनी वाइफ को छोड़ दिया। राइट, वो एक उनका, आई एम नॉट सेइंग कि गलत सही में नहीं जाते हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया समथिंग, वो सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। और मैं तो ये कहूँगी राम जी ने नहीं छोड़ा था, सीता माता खुद अपने पति की दुविधा समझ गई थी और वो खुद गई थी, क्योंकि वो अपने पति को इतनी दुविधा में देख नहीं सकती थी। तो ये सब इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि कल को फ्यूचर में 5 साल 10 साल 15 साल में मोदी या योगी नहीं होंगे, ये चीज़ें होंगी जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगी, चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे वो ये हो राम मंदिर हो, चाहे वो गुजरात समिट, एक छोटी सी समिट थी एक स्टेट की, उस पर भी हमने हमारे फॉरेन से पर्सनालिटी बुलाई है, ताकि हम प्रमोट करें हमारी इकोनॉमी, हमारी ग्रोथ प्रमोट करें। लोग बाहर से आएंगे, देखेंगे कि हम कितना स्टेबल हैं, हम कितना इनोवेटिव हैं, यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे ना। हम लोग एज सच, ठीक है मैं मानती हूँ अभी हम डेवलपिंग है, बट अभी हमारा टैग बदल गया है। हम डेवलपिंग नेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेशन है। अब हम डेवलपिंग से ऊपर आ गए हैं, यू नो, डेवलपिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड देन डेवलपमेंट, हम एक सेंटर में हैं। यू नो, मेरा व्यू तो ये है कि दिस इज़ अ वेरी राइट स्टेप, राम मंदिर पे फॉरेन को बुलाना, उनको प्रमोट करना, क्योंकि फॉरेन को बुलाना, पर्सनालिटीज़ को बुलाना, मतलब अब कोई बाहर का बंदा आएगा राम मंदिर देखने, उसे पसंद आएगा तो वो अपनी कंट्री में भी जाके बोलेगा इट्स अ वेरी गुड प्लेस, यू शुड विजिट। और वैसे ही टूरिस्ट बढ़ते हैं, जैसे हम कहीं कोई गार्डन जाते हैं, हम छोटी सी बात ले पिक्चर देखने चले जाते हैं, अगर हमें अच्छी लगती है हम अपने फ्रेंड्स को ही बोलते हैं यार वो पिक्चर अच्छी है, यू शुड वॉच, अगर नहीं लगती तो हम नहीं बोलते। दैट्स द मेन पॉइंट हियर, वी शुड वॉच, वी शुड गो, we should promote, and we are promoting India tourism, India places. That's a Modi strategically listening, because वो एक लॉन्ग पाथ बना रहे हैं हमारे टूरिज़्म को सेटल करने के लिए, हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ना कि सिर्फ इसको पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल मुद्दा या उनका मैनिफेस्टेशन में था तो इसीलिए देख रहे हैं। वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है लॉन्ग टर्म में। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे व्यूज़ पसंद आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ इसे प्रमोट कीजिएगा। आई नो मेरी वीडियो थोड़ी एडिटिंग नहीं होती है, वो रॉ होती हैं। एक्चुअली आई एम लर्निंग हाउ टू डू दैट। अगर किसी को पता है किस ऐप से हम, ताकि मैं इस वीडियो में इमेजेस डाल सकूँ, यू नो, अट्रैक्टिव बना सकूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बट प्लीज़ प्रमोट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।